ये है पूजा भोजनालय। यहाँ पर हम आ चुके थे खाना खाने के लिए और हमने कर दिया था ऑर्डर। हमने यहाँ पे थाली खाई। इन भैया ने बड़े प्यार से हमें खाना खिलाया। देखिए हम पापा ने यहाँ पे टोकन दे दिया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग खाना भी खा रहे थे। देखिए हमारा खाना आ चुका है। हमें भूख लगी थी बहुत तेज़ और पापा ने स्टार्ट भी कर दिया है खाना खाना। और देखिए यहाँ पे खाने में थे चावल और दाल मखनी थी और कढ़ी थी। और खाना खाने के बाद हम ऊपर की साइड चल दिए और जो हमने खाना खाया था वो अर्धकुंवारी पे खाया था। अर्धकुंवारी के बाद हमने माता रानी की दरबार की तरफ को अपनी यात्रा को आरंभ किया। और देखिए माता रानी के दरबार से ये हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखा हमें, क्योंकि ये सांझी छत पे छोड़ते हैं, उससे आगे माता रानी के दरबार पे खुद जाना पड़ता है। और देखिए मेरी स्पीड फटाफट फटाफट चलने की, बस जल्दी से ऐसा लगा कि माता रानी के दरबार पे हम पहुंच जाएं। और क्या नज़ारे थे, ऐसे ऐसे नज़ारे देखे हमने जो कि हमने कैमरे पे कैप्चर भी किया, आप देख सकते हो। और सुनिए हमें यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली देखने के लिए। देखिए जैसे कि लंगूर, ये लंगूर दिखा था यहाँ पे और एक पेड़ के बीच में बैठा था बिल्कुल लंगूर। अभी आएगा वो। ये हिरन था यहाँ पर। हिरन यहाँ पे हमने 2-3 देखे थे, 2 साइड में खड़े हुए थे और एक इधर की साइड हिरन खड़ा हुआ था। इसको मैंने चॉकलेट भी खिलाई थी, किटकैट, क्योंकि वो मैंने खरीदी थी रास्ते में से ही। और फिर उसके बाद हम फिर से आगे चल दिए। आगे चलते 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 रास्ता तो इतना हसीन था, मंजिल तो पता नहीं कितनी हसीन होगी। और हम मार्केट में पहुंच चुके थे, लेकिन हो चुकी थी शाम। और शाम के यहाँ पे माता रानी के दरबार में ना एक कंडीशन है कि जब तुम स्नान करते हो तो तुम्हें नए वस्त्र धारण करने होते हैं माता रानी की मतलब दर्शन करने के लिए, दरबार के लिए। और ऐसा नज़ारा था वहाँ से जब हम देख रहे थे, वाओ कितना सुंदर दरबार। मैंने कि माता रानी तुम कहाँ बसी हो बिल्कुल पहाड़ों पे आके, वाओ। मतलब ये नज़ारे देखने के लिए भी हम वैष्णो देवी चले ही जाते हैं। द लास्ट हम जब लाइन में लगे और माता रानी के दर्शन हमें हो ही गए। बहुत प्यार से बड़े अच्छे से हमें माता रानी के दर्शन हुए, बोले जय माता दी। और उसके बाद हम चल पड़े थे भैरव जी की चढ़ाई के लिए, क्योंकि जब तक माता रानी ने बोला हुआ है कि भैरव की चढ़ाई नहीं करोगे, भैरव जी के दर्शन नहीं करोगे, जब तक मेरी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो हमने भैरव की ओर चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। हो चुकी थी शाम, हम सुबह की साइड कर रहे थे, मगर सुबह 8:30 बजे के टाइम हम पहुंचे थे मंदिर। और देखिए ये नज़ारा था, इतने लोग वहाँ पे पहले से ऑलरेडी पहुंच चुके थे। सूरज निकलने वाला था, हल्का हल्का सा निकल रहा था। इतना सुंदर व्यू था, इतना सुंदर व्यू था। मतलब अब जब हम दर्शन कर चुके थे तो ऐसे ही इतना मौसम, मतलब मौसम इतना खुल चुका था। और भैरव जी के हमें बड़े प्यार से दर्शन, बड़े प्यारे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मतलब सबकी कृपा थी प्रभु की। और ये रे बोले भैरव भगवान की जय। यहाँ पर हमारी यात्रा संपूर्ण होती है। माता रानी ने हमारी यात्रा बहुत अच्छे से पूरी कराई, ऐसी सबकी कराई जैसे हमारी कराई, बोली जय माता दी। उसके बाद हम दर्शन करने के बाद नीचे उतर के आ चुके थे, क्योंकि हमें लेनी थी अपनी शाम को ट्रेन। और जाते जाते इन पहाड़ों को माता रानी को हम विदा कह रहे हैं। वहाँ पे छूट गई हमसे माता रानी, दिखा रही हूँ कितनी दूर रह गई हैं। और मौसम ऐसा हो चुका था जैसे बारिश होने वाली हो। मेरा भाई जा रहा है फास्ट फास्ट। हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे। रेलवे स्टेशन लेने के बाद हमने टिकट्स लिए, क्योंकि टिकट्स इसलिए लिए क्योंकि हमारा रिजर्वेशन नहीं था, तो हमें लोकल ट्रेन